आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका बेसिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को स्टार्ट करने के लिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, चलो देखते हैं। ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और ये सभी टर्म्स 6 की 6 टर्म्स दी गई हैं, ये एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन रखती हैं। जैसे कैसे? ये जैसे साइन थीटा रिलेशन रखता है बिल्कुल कोसेक थीटा से। कैसे रिलेशन रखता है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब ये कॉस जो है कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, उसको देखते हैं ऐसे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। इसी प्रकार टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। रेसिप्रोकल का मतलब किसी टर्म को उल्टा कर देना। जैसे साइन इज थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इन सब फॉर्मूले से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार होने वाली है। चलो देखते हैं। साइन जीरो की क्या वैल्यू होती है? 30, 45, 60 और 90। इस टेबल में आप यहाँ तक ही, इसी 90 तक आप रिक्वायरमेंट होती है। ये टेबल सिर्फ 90 तक बनती है। 90 से ऊपर के लिए कुछ फार्मूले और ट्रिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलो अभी देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसका एक ट्रिक है, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो, यहाँ नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जो लास्ट डिजिट होती है, हम पूरे ये 4-5 डिजिट है जो, इन सभी को डिवाइड कर देंगे 4 से। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया गया और स्क्वायर रूट कर दिया गया। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, तो वो ज़ीरो ही देता है, और ज़ीरो कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं रहता है। इसको देखते हैं स्क्वायर रूट में। इसको सोल्व अगर मैं करता हूँ, 1 को कभी भी 1 स्क्वायर रूट में नहीं रहता, वो 1 बाहर हो जाता है। स्क्वायर रूट 4 की हम बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट 4 को देखिएगा, आप 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं और ये वैल्यू आपको 2 देगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसकी हम बात करें, इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, इसलिए ये डिवाइड हो जा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 1/2। 1 बाहर हो गया और स्क्वायर रूट से 2 बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर कोई ऐसे नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 4 देखते हैं। रूट 3, ये जो स्क्वायर रूट में 3/4 है, 4 से बाहर आ जाएगा 2। कैसे? ये अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया है। और ये रूट 3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये रूट 3 एज इट इज रह गया है। इसको सॉल्व करने के लिए 4 1 जा 4, यानी कि स्क्वायर रूट 1, और ये बन गया 1। यानी कि आपकी जो टेबल आ चुकी है, पहले साइन 0 0 है, साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2 होती है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 0 था, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 4 से हमने सभी को डिवाइड किया और उनको स्क्वायर रूट लगाया। बस उसके बाद सॉल्व करना है। अब जैसे ही हम कोस के बारे में बात करते हैं, कोस इसी टर्म का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर देते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहां से 1, ये आ गया रूट 3/2, ये यहां आ गया 1/√2, ये वाला टर्म 1/2,
और लास्ट 0। ये बन गया आपकी कॉस की सभी वैल्यू। देखिएगा हमने कोई टर्म याद नहीं की है, एक ट्रिक से हमने दो टर्म्स यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब टेन को देखते हैं। टेन क्या कहता है कि मैं टेन बनता हूं साइन अपॉन कॉस से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम कर देते हैं तो हमारी टेन की वैल्यू आ जाती है, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि साइन की वैल्यू ऊपर रख रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, यानी कि साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू। 0 को हम जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ऑलवेज 0। इसकी हम बात कर रहे हैं 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। मैंने बताया था ऐसे नंबर को, ऐसे डिजिट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2, ये जो नीचे वाला टर्म होता है इसको रेसिप्रोकल करके आप लिखते हैं। इससे कैंसिल हो चुका है, ऊपर से 1 और नीचे से √3। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा ऊपर वाले टर्म को कोस वाले टर्म से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों डिजिट एक जैसी हैं इसलिए कैंसिल आउट हुई और आ गया 1। इसकी हम बात करें √3/2 अपॉन 1/2। इसको सोल्व करते हैं। √3/2 को मैंने ऐसे ही लिखा और नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल करके रख दिया है हमने 2/1। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, √3 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब 1/0। 1/0 जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आ जाता है। तो ये आपके वैल्यू आ चुकी है, यानी कि 10 0 की वैल्यू 0 होती है। 10 30 की वैल्यू 1/√3। 10 60 की वैल्यू 1। 10 60 की, सॉरी या मैंने गलत बोल दिया है, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3 और 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब इसको रिपीट कर देते हैं यहाँ लास्ट डिजिट से, सबसे लास्ट वाली डिजिट स्टार्टिंग में, सेकंड वाली, थर्ड वाली थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ वाली फोर्थ पोजीशन पर और लास्ट स्टार्टिंग वाली सबसे लास्ट में। क्लियर हो गया? आपकी टेबल आधे से ज़्यादा तैयार हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। अब हम बात करते हैं सेक की। सेक किससे बनता है मैंने पहले ही आपको बताया था। सेक की वैल्यू अगर हम कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, 1/, कर दें तो आपकी कोसेक बन जाता है। चलो देखते हैं, यानी कि मुझे सभी वैल्यू को 1/, करना है। 1/, जितनी भी वैल्यू आपकी होंगी उनको 1/, करने वाले हैं। ये देखिएगा कोस को 1/1। इसकी हम बात करें, ये भी 1/, आ जाएगा, √3/2। इसको अगर चलो आगे देखते हैं, इसको इसके अपॉन में ले आए 1/√2, इसके अपॉन में लाते हैं इसको 1/2 और लास्ट में 1/0। मैंने अभी 2 सेकंड पहले ही बताया है, ये वैल्यू आ गई है आपकी इनफाइनाइट। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इसकी हम बात करते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इससे 1 को डिवाइड तो नहीं कर सकते, पर ये जो सबसे नीचे वाला टर्म है ये ऊपर आ जाता है और ये ऐसे बन जाएगा। इसको अभी ऐसे ही बना देंगे, √2/1। आप लिखना चाहें तो लिख दें 1 को, नहीं तो 2/1 यानी कि 2। आपकी वैल्यू आ चुकी है सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2 और लास्ट सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। और इसको फिर यहां रिपीट कर देते हैं। लास्ट वाले टर्म्स फर्स्ट सेकंड वाली या सेकंड पोजीशन पर, थर्ड वाली थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ वाली फोर्थ पोजीशन पर और स्टार्टिंग वाली जो टर्म है वो लास्ट में आ जाती है। इस तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजी वे में कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगी।